चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर भाई है क्या। ठीक, तो अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर ई जेड से, मतलब रियल जेड। और ये जो b है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई एम जेड से। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर ये आई क्या है, तो आई है आयोटा। अब आई का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि आई है क्या, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि √1 की वैल्यू बताइए तो आप बोल देंगे 1। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि √-1 की वैल्यू बताइए, √-1 की वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। भाई किसका स्क्वायर करोगे कि -1 आएगा, बात समझ आ रही है। जैसे रूट में अगर 4 लिखा है तो आप बता देते हो कि ये क्या होता है, 2 है। क्यों? क्योंकि आप 4 को लिखोगे √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 2। तो वैसे -1 तो किसी का स्क्वायर आ ही नहीं सकता है। -1 कोई भी नेगेटिव नंबर, अगर मैं यहीं पे -4 बोल दूं तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, -1 × 4। अब ये स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, -1 × 2 का स्क्वायर। अब 2 के पास स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, अभी भी अंदर कौन बचा, -1। ठीक है, ये रूट में अगर -1 मिलेगा तो ये कहानी होगा। तो -1 की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 को नाम दे दिया आई का। ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसको नाम दे दिया आई का। एकदम सिंपल समझिए कि √1 आप बोल सकते हो कि √1 क्या है, 1 का स्क्वायर बराबर 1, सिंपल। लेकिन -1 के साथ वैसा आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको रूट से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अब वो बात नहीं, कोई बोले सर स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये वो अलग बात है स्क्वायरिंग की बात। लेकिन एज अ नंबर, ऐसे जैसे आप किसी भी नंबर का √1 हो, √2 हो, √3 हो, कोई भी नंबर हो, सबका आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हो। √4 हो, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेते हो आप, सब ये भी निकाल लोगे, ये भी सब निकाल लोगे। ये जैसे ये डायरेक्ट आ जाएगा 2, ये कुछ पॉइंट में आएगा 1.732, ये आपका 1.414 आएगा, ये 1 आएगा। तो ऐसे करके हम लोग सभी निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर निगेटिव आ जाए रूट में, √-1, तो हमको नहीं पता है। तो मैथमेटिशियन ने इसको क्या नाम दे दिया, आयोटा। क्या नाम दे दिया, आई नाम दे दिया, आयोटा। समझ आया। और आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आई इज इक्वल्स टू √-1। तो ऐसा नंबर जो z इज इक्वल्स टू a, अब a क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा, प्लस आई बी। आई जहां पे क्या है, √-1 है, और b कोई नंबर होगा। तो इसको ये जो पार्ट है हमारा, उसको रियल पार्ट बोलेंगे, और जो पार्ट आई के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ये इतना आप लोग सिंपल सा इस चीज को समझेंगे। ठीक है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल z लिखेंगे, इमेजिनरी z लिखेंगे। ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया। अब आप इसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे आप, मैं आपको बता दूं। जैसे दिया है z1 प्लस
Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB। इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। I क्या है, I क्या है, तो √-1। ठीक है, आप √-1 का कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे ये सब में दिमाग लगा रहे थे ये सब में, वैसा यहाँ आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब वो वही रह रहा है, √-1 ही रह रहा है। तो हम लोग ने उसको एक कांस्टेंट दे दिया, इमेजिनरी ने बोल दिया हम लोग ने I, आयोटा I। ठीक है, तो और Z2 बराबर क्या है, C प्लस ID। अब आपको कोई बोले एडिशन करो Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस IB प्लस C प्लस ID। रियल पार्ट में ऐड होगा तो A प्लस C यहाँ आया। ठीक है, और फिर ये दोनों इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा, तो I बाहर निकाल लीजिए, तो B प्लस D। ये सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, प्लस की जगह पे माइनस लेके आप कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको मिटा दो। चलिए, तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में मेन चीज क्या मिला, I। तो I बराबर क्या है, √-1। ठीक है, तो अब आप यहां से मेरे को ये बताइए कि I स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा -1। I स्क्वायर क्या होगा, -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, I स्क्वायर क्या होगा, -1। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 क्या है, C प्लस ID। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं Z1 इंटू Z2 निकालिए आप, Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 कैसे निकालेंगे, A प्लस IB इंटू C प्लस ID। A का मल्टीप्लाई पहले दोनों में कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A का मल्टीप्लाई इसमें हुआ AC, फिर A का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो प्लस IAD। ठीक है, वैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, IBC, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस I स्क्वायर BD। ठीक है, I इंटू I स्क्वायर B इंटू D BD। अब आप देखिए, अब इसको मैं लिखता हूँ AC प्लस, इन दोनों में से I कॉमन निकाल लीजिए, तो I इंटू AD प्लस BC, और यहाँ I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो I स्क्वायर की जगह पे आप लिख दीजिए -1, तो -BD। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका AC माइनस BD, इकट्ठा लिख दीजिए, ये रियल पार्ट है, प्लस AD प्लस BC I इंटू, मतलब करना क्या है, आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा ऑलवेज Z इज इक्वल टू X प्लस IY के टर्म में करना। मतलब I वाले को अलग कर दो और बिना I वाले को अलग कर दो, बिना I वाला रियल पार्ट और I के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट जो भी है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। इसी मेथड पे आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी ये सब लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इन्वर्स बोल दे तो कैसे निकालेंगे आप लोग इन्वर्स। इन्वर्स मतलब z का पावर -1, तो z का पावर -1, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए ये z है, तो आपको बोल दे z का पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/z। इसका मतलब क्या है, इसको सीधा कीजिए, पुट कीजिए, तो a प्लस IB।
अब जैसे रैशनलाइज करते थे याद है, वैसा इसको रैशनलाइज कर लीजिए, a माइनस आई बी से कर सकते हैं हम लोग, a माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि ये क्या दे रहा है। ये करके आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेम साइन से भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो सेम साइन से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ गया a माइनस आई बी और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और आई स्क्वायर क्या होगा -1 होगा। तो आप यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, या इसी को मैं अच्छे से लिखूँ तो अलग कर करके आई वाले को अलग ए वाले को अलग, तो a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो आप समझिए कि यहाँ पे अब जो भी इन्वर्स है उसको छोड़ो, एक चीज़ हम लोग समझते हैं यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है। तो ये था हमारे पास। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको आप रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसको अलग करने के लिए मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। बात समझ आ रही है? इसको अलग करने के लिए अलग कर लिया ना मैंने, ये रियल और ये इमेजिनरी अलग कर लिया। तो अगर डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं कि 1/a प्लस 1/ib। इतना तो भाई आप लोग जानते ही होंगे कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, आई भी ऊपर रहना चाहिए। बात समझ आ रही है? डिनोमिनेटर से हटेगा आई, तभी तो हम लोग इस फॉर्म में लिख पाएंगे कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन मैंने नहीं बनाया लेकिन आप लोग को बता दिया कि ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन देख लिया और ये इनवर्स देख लिया। अब हम लोग थोड़ा डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लीजिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग को। सपोज Z1 बराबर दे दिया है आपका 6 + 3i, Z2 बराबर दे दिया है 2 - i। अब आपको बोल दे अगर कि फाइंड यहां लिख रहा हूं, फाइंड Z1/Z2। Z1/Z2 क्या होगा ये आपको निकालना है। डिवीजन है ये। एडिशन बता दिया मैंने, ऐड करके रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी में ऐड होगा। मल्टीप्लिकेशन बता दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, दिमाग भी लगा के कर सकते हैं, समझ जाएं कि हाँ क्या आ रहा है रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट दिखना चाहिए ना किसका किसे मल्टीप्लाई करने क्या आ रहा है। और फिर आप ये इनवर्स वाला भी देख लिए। तो इनवर्स तो ऐसे ही बताया था कि हम लोग कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे अगर डिनोमिनेटर में है। तो उसको पहले इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी आने वाली थी। तो देखिए Z1/Z2 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, क्या, अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 + 3i अपॉन 2 - i। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 + 3i इंटू 1/2 - i। सवाल ये है सर आप इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो अभी जस्ट पीछे जो आपने किया ना, देखिए ये तो न्यूमरेटर में, ये ऊपर है, इसका i नीचे। तो अब इसको संभालने के लिए मतलब इसको आप रैशनलाइज करेंगे, रियल वाले को अलग करेंगे, इमेजिनरी वाले को अलग करेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको आपको खाली अगर 1/2 - i दे दे
तो आप इसको रैशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, वही काम करना है। ऐसे ही करते हैं ना रैशनलाइज, तो वही काम करना है आपको यहां पे इस वाले टर्म के साथ, सेम वही काम करना है। ठीक, आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि क्या आया था आपका, याद कर लीजिए डायरेक्ट क्या आया था। अभी हम लोग क्या लाए थे, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप लोग डायरेक्ट याद करके पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपकी आई थी। यहाँ बीच में शायद प्लस था, अगर मैंने प्लस नहीं लिखा है तो गलत हो गया, प्लस होगा बीच में, ये यहाँ पे प्लस, जस्ट पिछला वाला जो मैंने किया है शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर मैंने प्लस नहीं किया हो तो। ठीक है, ये आपने क्या निकाला था 1/z, जबकि z क्या है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मान लीजिए यही है, मेरे को निकालना है z इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 1/z। मैं क्या करूँगा 1/x प्लस आई वाई। अब इसको रैशनलाइज करना है तो इंटू x माइनस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ऐसे रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/z या z इनवर्स की वैल्यू। अब आप इसको अलग करके अगर लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं माइनस को इधर लिख दूं तो, या आप माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, आई यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट, कुछ कहीं पे बाय मिस्टेक गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, उसको मैनेज कर लें। देख लो ये अब अपने सामने। तो अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। कैसे मैं डायरेक्ट लिखूँगा वो मैं बताता हूँ। 6 + 3i मैं रहने देता हूँ इसको। डायरेक्ट मैं ये अगर यूज़ करूँ तो यहाँ x के जगह पे क्या है 2 है, अपॉन x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर y के जगह पे क्या है कोई नंबर नहीं मतलब -1 प्लस -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, अब माइनस y, तो y कितना है -1, तो -1 इंटू आई अपॉन सेम 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो हम लोग ये फॉर्मूला ले आए, इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 3i, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 + 1 5, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 1 इंटू आई हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, समझ आया? ऐसा कर सकते हैं आप लोग। अब ये क्या हो जाएगा 6 + 3i, फिर 2 + i अपॉन 5। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं मल्टीप्लाई वाला। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आप मल्टीप्लाई वाला डायरेक्ट याद रखने का क्या बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, जिन लोग को ये भाई ये याद हो जाना चाहिए यार, देख के याद हो जाना चाहिए, बात समझ आ रही है? ये कुछ नहीं तो ये याद रहे, ये नहीं याद रहे ना, ये याद रहे, ये यहाँ पे कि भाई 1/,
एक्स प्लस आई वाई। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, याद करने का टेक्निक। याद क्या करना है यार, सिंपल सा लिखना है, याद रटना उटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है। तो आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस आई वाई का, तो एक्स माइनस आई वाई ऊपर आया और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे होगा, तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई जब आप करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस आएगा और आई इंटू आई आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो नहीं कुछ होता है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये याद रखो, ये डायरेक्ट लिख दो तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। बात समझ आ रही, डायरेक्ट ये आ जाएगा। फिर देखो मैं उससे भी करके दिखा देता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, एक्स माइनस आई वाई। तो x के जगह पे 2 है, माइनस आई लिखिए आप, और y की जगह पे क्या है, यहां देखिए -1 -1। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग प्लस के टर्म में लिए हैं ना, तो अगर यहां माइनस दे देगा तो हम लोग y को निगेटिव लेंगे कि y निगेटिव है। फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3i, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस आई अपॉन 4 प्लस 1 5 आ गया। अच्छा, जिनको ऐसे भी नहीं करना है कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस कर लो भैया आप। 6 प्लस 3i ब्रैकेट में, फिर इधर 1/2 माइनस आई 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई करके देख लो तुम रैशनलाइज कर लो। वैसा 2 मेथड नहीं है, ये पुट कर सकते हो, ये पुट कर सकते हो, या ये प्रोसेस करके देख सकते हो। तुम ये प्रोसेस करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग यूज कर सकते हो इसको, है ना, इसको यूज कर सकते हो, या ये कर लो और बेटर रहेगा। मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 या 2 स्टेप बढ़ेगा, तो यही करो ना। कोरोना बाप रे बाप, तो डर लगता है मुंह से कोरोना निकल जाता है तो बताओ, पूरा जिंदगी एकदम बर्बाद कर दिया सबकी। ठीक है, इसी कारण ये मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं तुम लोग को। हो जाएगा, क्लियर है? ऐसे ही कर लो, यही वाला कर लो, लास्ट वाला जो बताया ऐसे ही कर लो, सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसको क्या करोगे, ये देखो, यही मेरे को सिंपल लग रहा है ज़्यादा। ये देखो, ये हो जाएगा 6 प्लस 3i और ऊपर आ गया 2 प्लस आई, और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर -1 रखोगे, -1 रखोगे आई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वही 5 आ जाएगा। कर लो, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा मैं हड़बड़ी में वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ छूट जाएगा तो मेरे को तुम लोग बता देना। अब बोलता है पावर ऑफ आई। अच्छा, पावर ऑफ आई कुछ बहुत वो नहीं है ना, उसमें डरने का नहीं है, बता दूं। आई बराबर √-1, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 होगा। अच्छी बात। अच्छा, आई स्क्वायर बराबर -1 समझ आया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आई क्यूब क्या होगा, चलिए निकाल के देखते हैं। तो आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -1 रखेंगे, और आई की वैल्यू क्या रखेंगे, √-1 रखेंगे, नहीं रखेंगे भाई। इसी से तो बचने के लिए हमने आई रखा है। कौन बार बार लिखे √-1, तो उसकी जगह पे आई लिख दे, फिर से वो मुसीबत थोड़ी मोल लेंगे √-1 लिख के, तो उसको आई ही रहने देंगे। तो ये क्या आ गया, -i, आई का क्यूब -i। क्लियर है? देखो आई के क्यूब को मैंने क्या लिखा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट कर दिया। आई की वैल्यू क्या होती है,
रूट -1 उसको हम लोग नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी से तो बचना है, क्यों पुट करेंगे फिर से, इसीलिए। अब कोई आपसे पूछ दे कि भैया i का पावर 4 क्या होगा बताओ, तो क्या बताओगे? i के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? i² इंटू i², या i² का स्क्वायर। अब देखिए i² क्या होता है? -1, और -1 का स्क्वायर 1। क्लियर? अब देखो यहां से रिजल्ट क्या मिलता है हम लोग को। अगर कोई आपको बोले कि i का पावर 3 का कोई भी मल्टीपल है, 3 के कोई भी 3 का मल्टीपल, तो आप क्या बोलेंगे? -i होगा। ठीक है। अब आपको कोई बोले कि i का पावर 4k, 4 का कोई भी मल्टीपल रहे, तो आंसर क्या आएगा? 1। बस यही है पावर्स ऑफ i, यही था। समझ आया? ठीक है। अब जैसे बोले कि i का पावर 4k + 1, तो मैं इसको डायरेक्ट देख के मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू i होगी। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? i का पावर 4k इंटू i का पावर 1 मतलब i, इसको अलग करके अगर लिखेंगे, अब i का पावर 4k क्या होता है? कैसे लिखा है मैंने इसको अलग करके? a का पावर m + n = a का पावर m इंटू a का पावर n, ये होता है। अब ये i का पावर 4k क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू i हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई पूछे i का पावर 4k + 3, तो क्या बोल देंगे? -i। कैसे -i? देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं? i का पावर 4k इंटू i का पावर 3, i का पावर 4k 1 होता है, i का पावर 3 -i होता है, तो -i = आंसर -i। समझ आया? तो ऐसे करके ये सॉल्व होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कैसे लिखेंगे? ऐसा -3, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूंगा -1 इंटू 3। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? -1 को क्या लिख दूंगा? i², फिर इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? √3i निकल गया बाहर। वैसे ही अगर -√a रहेगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -1 की जगह पे क्या लिखा मैंने? i² और a का a, तो ये क्या हो जाएगा? √ai। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर है। जो भी इसको समझ लीजिए। बात समझ आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब आगे देखते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि √a, इसको मिटा देता हूं। √a इंटू √b बराबर √a क्रॉस b, ये होता है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है, बस वो निगेटिव के लिए नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे, क्या बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप देखिए, जैसे अच्छा, ये किस चीज के लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। ऑल्सो व्हेन
पहला a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0। दूसरा a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। ये वाला केस क्या था, a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, मतलब खाली पॉजिटिव रियल नंबर। और दूसरे केस में क्या बोला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है तो भी ये सही है। इस केस में क्या बोला, एक नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो भी चलेगा। इस केस में क्या बोला, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब ऐसा स्विच हो जाए आपस में पॉजिटिव नेगेटिव तो भी ये चलेगा। लेकिन बट व्हेन a is less than 0 and b is also less than 0 means a and b both are negative। तो इस केस में क्या होगा, तो रूट a क्रॉस रूट b इक्वल नहीं होगा a क्रॉस b के। आंख मूंद के हम लोग लिख देते थे ना, इस केस में नहीं होगा। इस केस में अब देखिए, अब प्रूफ करते हैं। चलिए, तो एक सेकेंड, तो अगर मैं लिखूं आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आई। बढ़िया बात। अब देखिए, आई इंटू आई लिखा ना, अब आई क्या होता है, रूट -1, फिर इंटू दूसरा आई रूट -1। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को एक ही रूट में ले लूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं चलूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1, और आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो यहां पे अपना आई स्क्वायर क्या आ गया, 1, विच इज रॉन्ग। ठीक है, नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। क्यों सही नहीं है, क्योंकि भाई हमने पहले ही लेके हम लोग कहानी चल रहे हैं कि i बराबर रूट -1 और तो आई स्क्वायर बराबर -1, ये हम लोग को पता है। लेकिन आई स्क्वायर यहां आपका क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो हम लोग को इससे क्या पता चलता है, हम लोग को इससे क्या पता चलता है, सोचिए क्या पता चलता है इससे। हम लोग को इससे यही पता चलता है कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल नहीं है, जब दोनों के दोनों निगेटिव हो, ए भी निगेटिव हो बी भी निगेटिव हो, तब ये फॉर्मूला ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर दोनों निगेटिव है तो आप उसको इस फॉर्मूले के हेल्प से नहीं लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत बड़ी बात पता चली अभी यहाँ पे। नहीं तो नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं 9th में पढ़े यार, लो रूट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू पूरा एक रूट में a क्रॉस b लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अब जाके ये बात पता चली कि ना, ये नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा, फॉर निगेटिव रियल नंबर्स। मतलब अगर ये दोनों निगेटिव है, मीन्स a एंड b बोथ आर नेगेटिव, a और b अगर दोनों नेगेटिव है तो आप ये इक्वल नहीं आएगा। समझ आ गया, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर है -1, और आई स्क्वायर को मतलब -1 को आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहां पे क्या आ जा रहा है भाई, -1 इज इक्वल टू +1 आ जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप कब कब लगा सकते हैं, जब दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, या दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो भी लगेगा, तो भी सही है ये।
करके देख सकते हैं आप लोग। अब आपको बता दूं, अगर आपको इस दिक्कत से बचना है, सपोज दो नेगेटिव नंबर दिया है, √-5 इंटू √-3, तो आप ये तो नहीं लगा सकते हैं, तो आप इसको करेंगे क्या? आप मेरे को ये बताइए, आप इसको करेंगे क्या? आप मतलब आप लोग मेरे से पूछे सर आप तो बोल दिए कि ये लगेगा ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो इनको पॉजिटिव बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा √5i, और ये क्या हो जाएगा √3i। अब तो हो गया पॉजिटिव, अब तो लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? तो ये कैसे लिख दिया मैंने, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 बराबर -1 इंटू 5। -1 को आपने लिखा i² इंटू 5। अब i² बाहर निकल के क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो √5i। तो ये √5i हो जाएगा, ये √3i हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं डायरेक्ट, पॉजिटिव मिल गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो √5 इंटू 3 और i इंटू i² सॉल्व कर लीजिए। बस समझाने का मकसद ये था कि जब दोनों नेगेटिव रहे ना, तो डायरेक्ट पुट करके ऐसा मत लिख देना, ये नहीं होगा डायरेक्ट पुट करके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा डायरेक्ट पुट। ये समझाने का मतलब था, ये आप समझ लीजिए कि इसमें a और b दोनों नेगेटिव रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। तो फिर सर करेंगे क्या, तो दोनों को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, मतलब ये इमेजिनरी वाला जो है माइनस वाला खेल, उसको रूट से हटा देंगे, i के टर्म में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ आई होगी। नहीं समझ आई है फिर से आप लोग पूछेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला दिया है, प्लीज़ उसको देख लेंगे खुद से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो, ठीक है, उसको देख लेंगे। अब मैं एक और चीज़ फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बता देता हूं, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक सेकेंड, द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे आप, ये अब आपको सोचना है। तो देखिए, जैसे z बराबर दिया है a प्लस IB, तो अब मॉड्यूलस अगर z निकालना है, मॉड z मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर वाला याद, उसी टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है, मॉड z को वेक्टर में मिला था ना, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, तो आपका मॉड z अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √a² प्लस b², जिसका भी निकालना है वो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अब इधर मैं आपको बता दूं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होगा, एकदम रिपीट करके देख लेना, z = a प्लस IB, सिंपल समझने का है। तो इसका कॉन्जुगेट हम क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम लोग z बार से डिनोट करेंगे। और आपको कुछ करना कुछ भी नहीं है, बस इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर दो। अगर वो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिख दो, और अगर वो नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लिख दो। यहाँ पे इमेजिनरी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग नेगेटिव लिख देंगे, a - IB, बात खत्म। उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ समझ आई हो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आपका हो जाएगा मॉड्यूलस उसका, और कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, ये हो गया कॉन्जुगेट, ऊपर बार लगा देंगे, लिखेंगे z बार। अगर कहीं लिखा रहा है z = 3 - 2i, तो उसका कॉन्जुगेट z बार लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 + 2i, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ आई? अच्छा,
अब अगर आपको बोले ये सब तो हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कोई बोले कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, 1/z। या इसी को आप क्या लिख, ये तो जानते हैं ना, बचपने से जानते हैं, जेड इनवर्स लिखते हैं आप इसी को, ठीक है। जेड इनवर्स या 1/z क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड है। चलिए अब थोड़ा सा एक हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस थोड़ा सा, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि z = a + ib है। तो साहब यहाँ पे अगर z इनवर्स निकालना है बोले तो 1/z निकालना है, तो 1/a + ib। अच्छा, तो ये क्या हो जाता है, a - ib अपॉन a² + b², ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं ये देखो क्या है, अगर ये z है a + ib, तो z बार क्या होगा, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z a - ib होगा, कोई डाउट नहीं। भाई कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो, ठीक। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि z बार का बार, मतलब फिर से कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकाल लो, तो आप क्या बोल देंगे, a + ib। भाई फिर से चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है, z बार का बार करेंगे तो z के बराबर, मतलब एक बार चेंज किए फिर दोबारा चेंज करेंगे तो वही बन जाएगा जो था। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो बता देना। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z बार, और ये देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर, क्योंकि मॉड z रूट इतना होता है और ये रूट में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रूट a² + b² का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा, तो ये रूट, ये वैल्यू जो होती है मॉड z होती है, तो मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी चल रहा है आपको एक रिलेशन बताने के लिए चल रहा है, एक रिजल्ट निकालेंगे हम लोग यहाँ से, इसलिए चल रहा है। तो ये क्या आया कि 1/z = z बार कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन z²। अब आप इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या मिल जाएगा, मॉड z का स्क्वायर = z इंटू कॉन्जुगेट z, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है, हो गया। ये एक रिलेशन मिला ऐसे ही, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, इसको मैं डाल रहा हूं। अब इसी टाइप के कुछ और भी रिलेशंस दिए रहेंगे आपको, कुछ खास नहीं है, आप लोग देख लेंगे। जैसे आपको बोल दे फाइंड mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, तो आप लोग क्या लिखेंगे, z बराबर 2 - 3i और mi पूरा लिखेंगे आप लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = क्या होगा, 1/z, या z का पावर -1, या 1/z, या = 1/2 - 3i। अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं, इनफ बना सकते हैं। हाँ, इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 में कुछ दे रखा है, जैसे पहला मॉड के अंदर z1 × z2 बराबर मॉड z1 × मॉड z2 अलग अलग। दूसरा डिवाइड का भी ऐसा ही है कि मॉड में z1/z2 सेपरेट मॉड दोनों का, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर जहाँ भी लिखो बता दो कि z2 मॉड नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तीसरा, अगर आप z1 × z2 पूरे पे बार है तो आप क्या लिख सकते हैं, z1 का बार × z2 का बार।
ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के हैं सब, और कुछ नहीं है। 5.1 बना सकते हो तुम लोग, बनाओ, कुछ डाउट होता है तो पूछो, ठीक है। कुछ कहीं पे मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, उसको आके चेक करते जाना, जो पढ़ रहे हो उसको बुक से भी चेक करते जाना ना, बुक रखना रेफरेंस के लिए। शायद हो जाता है कि एक आध जगह गलत बोल देता हूँ कि पिछले पहले क्या लिखा था या जो भी उस टाइप का, तो उसको मैनेज कर लेना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एकदम उसको देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात यह है कि आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। मेन हम लोग आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो a प्लस आई बी। सवाल है, बच्चा सवाल करेगा सर आई क्या है, तो आई इज आयोटा। ठीक है भाई, आयोटा क्या है, तो हम लोग बता देते हैं कि आप स्क्वायर रूट किसी का भी निकालते हैं, निकल जाता है, लेकिन आप जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो नेगेटिव नंबर, आप किस नेगेटिव नंबर को रखें भाई, तो एक बेस लाइन ले लेते हैं हम लोग कि अगर आप -1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कुछ निकलता ही नहीं है, आता ही नहीं है कुछ, है ना। -1 का आप निकाल ही नहीं पाते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, उस -1 का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस -1 को आप रूट -1 को आपने मान लिया आयोटा, आई, और वहां से शुरू हुई कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, थैंक यू।